लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 11वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी समय टॉमस की तोपें दाहिनी ओर से आ पहुंची। तब तो संतानों की सेना एक बार ही तितर-बितर हो गई। किसी के बचने की कोई आशा न रही। संतानों में से जिसका जिधर सींग समाया वो उधर ही भाग निकला। जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें रोक रखने के लिए बड़े बड़े यत्न किए, पर न रोक सके। इसी समय बड़े ऊंचे स्वर से आवाज आई, पुल पर चले जाओ, पुल पर चले जाओ, बस पार पहुंच जाओ, नहीं तो नदी में डूब मरोगे। अंग्रेजी सेना की ओर मुंह किए हुए धीरे धीरे पुल पर पहुंच जाओ। जीवानंद ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो सामने भवानंद नजर आई। भवानंद ने कहा, जीवानंद सबको पुल पर ले जाओ, नहीं तो रक्षा नहीं है। तब धीरे धीरे पीछे की ओर हटती हुई संतान सेना पुल पार करने चली, पर ज्यों ही वे पुल पर पहुंचे अंग्रेजों ने मौका पाकर तोप से पुल को उड़ा देना शुरू किया। संतानों का दल नष्ट होने लगा। भवानंद, जीवानंद और धीरानंद तीनों एकत्र हो गए। एक एक तोप की मार से बहुत संतानों का संहार हो रहा था। भवानंद ने कहा, जीवानंद, धीरानंद आओ, तलवारें घुमाते हुए हम लोग उस तोप को चलकर छीन लें। ये कह तीनों व्यक्ति तलवारें चमकाते हुए उस तोप के पास पहुंचे और गोलंदाज सिपाहियों को मार मार कर ढेर करने लगे। अन्य संतानगण भी उनकी मदद को आ पहुंचे। तोप भवानंद के हाथों में चली आई। तोप कब्जे में कर भवानंद उसके ऊपर चढ़ गए और ताली बजाते हुए बोले, वंदे मातरम। सबके सब वंदे मातरम गाने लगे। भवानंद ने कहा, इस तोप को घुमाकर अब इन सबों की खबर लेनी चाहिए। ये सुनते ही संतानों ने तोप का मुंह फेर दिया। फिर तो वो तोप उच्च नाद करती हुई वैष्णवों के कानों में हरिनाम गुंजाने लगी। उसकी बाढ़ के सामने सिपाही ढेर होने लगे। भवानंद उस तोप को खींच खांच कर पुल के मुंह पर ले आए और बोले, तुम दोनों कतारबंदी करके संतान सेना को पुल के उस पार ले जाओ। मैं अकेला ही इस व्यूह द्वार की रक्षा करूंगा। तोप चलाने के लिए मेरे पास थोड़े से गोलंदाज सिपाही छोड़ जाओ। 20 चुने हुए जवान भवानंद के पास रह गए और असंख्य संतान सेना पुल पार कर जीवानंद और धीरानंद की आज्ञानुसार कतार बांध आगे बढ़ने लगी। अकेले भवानंद उन 20 जवानों की सहायता से एक ही तोप से बहुत सिपाहियों को जहन्नुम की राह दिखलाने लगे। पर यवन सेना भी ज्वार के समय लगातार उठती हुई तरंगों के समान ही बढ़ती गई और भवानंद को चारों ओर से घेर कर हैरान करने लगी। वे उन तरंगों में पड़कर डूबने लगे, पर भवानंद ना तो थकने वाले ही थे न हारने वाले। वे बड़े ही निडर थे। वे भी तोप दाग दाग कर कितने ही सैनिकों को नष्ट करते चले गए। यवनगण आंधी से उठती हुई तरंगों की तरह उन पर हमला करने लगे, पर वे 20 जवान पुल का मोहड़ा रोके ही रहे। वार पर वार होने पर भी वे न हटे और यवन पुल पर न पहुंच सके। वे वीर मानो अजेय थे। उनका जीवन मानो अमर था। इस अवसर में दल के दल संतान उस पार पहुंच गए। थोड़ी देर में सारी संतान सेना पुल पार कर जाती, पर इसी समय न जाने किधर से नई नई तोपें गरज उठीं। अर्र धाएं की आवाज होने लगी। दोनों ही दल थोड़ी देर हाथ रोककर देखने लगी कि ये तोपें कहाँ से दागी जा रही हैं। उन्होंने देखा कि जंगल के भीतर से कितने ही देशी सिपाही तोपें दागते हुए चले आ रहे हैं। जंगल से निकलकर 17 बड़ी बड़ी तोपें एक साथ ही हे साहब के दल पर आग बरसाने लगीं। घोर शब्द से जंगल और पहाड़ गूंज उठे। सारा दिन लड़ते लड़ते थकी हुई यवन सेना प्राणों के भय से कांप उठी। उस अग्निवर्षा के आगे तिलंगे, मुसलमान और हिंदुस्तानी सिपाही सभी भागने लगे। केवल 2-4 गोरे खड़े खड़े जूझ रहे थे। भवानंद तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहा, भाइयों देखो, वे चोटी काटे भागे जा रहे हैं। चलो एक बार ही उन पर टूट पड़ो। तब चींटियों के दल की तरह कतार बांधे संतान सेना नए उत्साह से पुल के इस पार आकर यवनों पर आक्रमण करने लगी। वो अकस्मात यवनों पर टूट पड़ी। उन बेचारों को युद्ध करने का मौका ही न मिला। जैसे गंगा की तरंगें पर्वताकार मत वाले हाथी को बहा ले जाती हैं, वैसे ही संतानगण यवनों को बहा ले चले। मुसलमानों ने देखा कि पीछे तो भवानंद की पैदल सेना है और सामने महेंद्र की बड़ी बड़ी तोपें गरज रही हैं। अब तो हे साहब ने देखा कि सर्वनाश उपस्थित है। उनकी सारी सुधबुध जाती रही। बल, वीर, साहस, कौशल, शिक्षा, अभिमान सबका दिवाला निकल गया।
सारी फौजदारी, बादशाही, अंग्रेजी, देशी, विलायती, काली और गोरी सेना गिर गिर कर जमीन चूमने लगी। विधर्मियों का दल भाग चला। जीवानंद और धीरानंद मार मार करते हुए विधर्मी सेना के पीछे दौड़ पड़े। संतानों ने उनकी कुल तोपें छीन ली। बहुत से अंग्रेज और देशी सिपाही मारे गए। सर्वनाश समीप आया देख कप्तान हे और वाटसन ने भवानंद के पास कहला भेजा, हम सब तुम्हारे कैदी हैं, अब हमारी जानें छोड़ दो। जीवानंद ने भवानंद के मुंह की ओर देखा। भवानंद ने मन ही मन कहा, नहीं, ये तो नहीं होगा, आज तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये सोचकर भवानंद ऊपर को हाथ उठाए हरी हरी कहते हुए बोले, मारो मारो इन दुष्टों को। अब तो एक भी प्राणी जीता न बचा। केवल 20-30 गोरे सिपाही एक जगह इकट्ठे होकर मन ही मन आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर जान पर खेल कर लड़ रहे थे। जीवानंद ने कहा, भवानंद, हमारी तो जय हो चुकी, अब लड़ने का कोई काम नहीं है। इन 2-4 व्यक्तियों को छोड़कर और कोई जीता नहीं रहा। इनको प्राणदान दो और घर लौट चलो। भवानंद ने कहा, एक को भी जीता छोड़कर भवानंद नहीं लौट सकता। जीवानंद, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, तुम अलग हटकर खड़े हो जाओ और तमाशा देखो, मैं अकेला ही इन अंग्रेजों को मार गिराता हूं। कप्तान टॉमस घोड़े की पीठ पर बंधा था। भवानंद ने हुक्म दिया, उसे मेरे सामने लाओ, पहले उसकी जान लूंगा, फिर मैं तो मरूंगा ही। कप्तान टॉमस बंगला अच्छी तरह जानता था। उसने ये बात सुन ललकार कर उन अंग्रेज सिपाहियों से कहा, भाई अंग्रेजों, मैं तो मरता ही हूं, पर तुम लोग इंग्लैंड के प्राचीन यश की रक्षा करना। मैं तुम्हारे ईसा मसीह की सौगंध देकर कहता हूं कि पहले मुझे मारकर तब विद्रोहियों को मारना। इसी समय धाएं से पिस्तौल छूटी। एक आयरिश ने कप्तान टॉमस को लक्ष्य कर ये गोली छोड़ी थी। गोली कप्तान टॉमस के सिर में लगी, उसके प्राण निकल गए। भवानंद ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरा ब्रह्मास्त्र व्यर्थ चला गया। अब कौन ऐसा अर्जुन, भीम, नकुल या सहदेव है जो इस समय मेरी रक्षा कर सके? ये देखो, चुटीले शेर की तरह सब गोरे मेरे ऊपर टूट रहे हैं। मैं तो मरने के लिए आया ही हूं। अब बतलाओ कौन कौन संतान मेरे साथ मरना चाहते हैं? सबसे पहले धीरानंद आगे आए, इसके बाद जीवानंद, साथ ही साथ 10, फिर 15, फिर 20 और अंत में 50 संतान आकर वहीं इकट्ठे हो गए। भवानंद ने धीरानंद को देखकर कहा, तुम भी क्या मेरे ही साथ मरने आए हो? धीरानंद, क्यों, मरने में भी किसी का इजारा है? ये कहते हुए धीरानंद ने एक अंग्रेज को घायल किया। भवानंद, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम तो स्त्री पुत्र का मुंह देखते हुए सुख से दिन बिताना चाहते थे। धीरानंद, कल वाली बात का इशारा कर रहे हो? क्या अब भी तुम्हारी समझ में कुछ ना आया? ये कहते कहते धीरानंद ने उस घायल गोरे को मार गिराया। भवानंद, नहीं, बात पूरी भी न होने पाई थी कि एक गोरे ने भवानंद का दाहिना हाथ काट डाला। धीरानंद, मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा से वैसी बातें कहता। मैं तो उस समय सत्यानंद का जासूस बनकर गया हुआ था। भवानंद, ये क्या, क्या महाराज मेरे ऊपर संदेह करते हैं? उस समय भवानंद एक ही हाथ से लड़ रहे थे। धीरानंद ने उनकी रक्षा करते हुए कहा, कल्याणी के साथ तुम्हारी जो जो बातें हुई थीं वे सब महाराज ने अपने कानों से सुन ली थीं। भवानंद, सो कैसे? धीरानंद, वे स्वयं वहां गए थे, देखो, सावधान हो जाओ। इसी समय एक गोरे ने भवानंद पर हमला किया, जिसका जवाब उन्होंने हमले से दिया। धीरानंद कहते गए, वे कल्याणी को गीता पढ़ा रहे थे, उसी समय तुम वहां पहुंचे, देखो सावधान। भवानंद की बाईं भुजा भी कटकर गिर पड़ी। भवानंद, अच्छा, उनको मेरे मरने का हाल सुनाते हुए कह देना कि मैं अविश्वासी नहीं हूं। आंखों में आंसू भरकर धीरानंद युद्ध करते करते बोले, सो तो वे ही समझें, कल उन्होंने जो आशीर्वाद किया था उसे याद करो। उन्होंने मुझसे कह रखा था कि आज भवानंद मरेगा, तुम उसके पास ही रहना और मरते समय कह देना कि मेरे आशीर्वाद से उसे मरने के बाद बैकुंठवास होगा। भवानंद ने कहा, संतानों की जय हो। भाई, मरते समय एक बार वंदे मातरम गान तो मुझे सुना दो। उसी समय धीरानंद की आज्ञानुसार सभी युद्धोन्मत्त संतान ललकार के साथ वंदे मातरम गाने लगे। इससे उनकी भुजाओं में दुगना बल आ गया। उस भयंकर मुहूर्त में बाकी बचे हुए गोरे भी मारे गए। सारी युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। उसी मुहूर्त में भवानंद ने भी मुंह से वंदे मातरम गाते और मन ही मन विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए परलोक की यात्रा की। हाय रे रमणी रूप लावण्य,
इस संसार में सबसे बढ़कर तुझे ही धिक्कार है। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 11वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।